बड़ों को आदर सहित प्रणाम, साथियों को नमस्कार और राम राम, छोटों को प्यार। मैं विनीशा फिर से आपके सामने एक छोटी सी प्यारी सी बेड टाइम स्टोरी लेके हाजिर हूँ। तो क्या कीजिए, अपना फोन ऑन कीजिए, साइड में रखिए, आंखें बंद करिए और मेरी कहानी सुनना शुरू कीजिए। आज की मेरी कहानी महाराजा दशरथ के ऊपर है कि उनका नाम दशरथ कैसे पड़ा। ये एक बहुत ही अद्भुत और रोचक कथा है जो हमारे पौराणिक ग्रंथों के अनुसार एक बार राजा आज दोपहर की वंदना कर रहे थे। उस समय लंकापति रावण उनसे युद्ध करने के लिए पहुंचा और उन्हें वंदना करते हुए देखने लगा। उन्होंने भगवान शिव की पूजन अर्चना की। पूजन अर्चना करने के बाद उन्होंने वो जल अर्पित करने लगे। जल का अभिषेक हमेशा आगे किया जाता है, परंतु उन्होंने आंखें बंद की और उस जल का अर्पण आगे की जगह पीछे किया। यह देखकर रावण बड़ा ही हैरान हुआ और उसने राजा अज से जाकर इसका कारण पूछा कि राजन, हमेशा पूजन के बाद जल हमेशा आगे अर्पित किया जाता है और आपने पीछे क्यों किया? तो राजा अज ने बताया कि जब मैं वंदना कर रहा था तो मैंने देखा 1 योजन दूर एक गाय घास चर रही है और एक सिंह उस पर नजर गड़ाए बैठा है उसका शिकार करने के लिए। तो मैंने उस गाय को बचाने के लिए जल का अर्पण पीछे की तरफ किया। और ये सुनकर रावण बड़ा हैरान हुआ और वो 1 योजन दूर गया और उसे जाकर देखा कि वाकई एक गाय घास चर रही है और साइड में एक शेर तीरों से घायल होकर मरा पड़ा है। वो सोचने लगा, ये तो बड़े वीर योद्धा हैं जिन्होंने बिना लक्ष्य साधन के लक्ष्य का भेदन कर दिया और जिनके पूजन के जल से ही तीर बन गए। और ये सो देख रावण ने उनसे युद्ध करने का विचार त्याग दिया और अपनी नगरी वापस चला गया। एक दिन राजा अज जंगल में भ्रमण कर रहे थे। वहां उन्हें एक सरोवर दिखा। उस सरोवर में एक बहुत ही सुंदर कमल खिला हुआ था। उस कमल को पाने के लिए वो उसके नजदीक पहुंचे। जैसे ही वो उस कमल के नजदीक पहुंचते वो कमल और दूर होता जाता। ये देखकर राजा बड़े ही हैरान हुए। तभी एक आकाशवाणी हुई, हे राजन, ये कमल आपके लिए नहीं है क्योंकि आप निसंतान हैं। ये बात सुनकर राजा अज के हृदय को बहुत घात लगा और वह अपनी नगरी लौट आए और चिंतित रहने लगे क्योंकि उनके कोई संतान नहीं थी। वे भगवान शिव के परम भक्त थे। अपने परम भक्त को परेशान देख भगवान शिव भी परेशान हुए और उन्होंने धर्मराज को बुलाया और उसे ये आज्ञा दी कि किसी ब्राह्मण को भेजो जिससे राजा अज को संतान की प्राप्ति हो सके। तो सरयू नदी से कुछ दूर एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी कुटिया बनाकर रहते थे। वो ब्राह्मण बड़ा गरीब था, इसीलिए वो एक दिन राजा अज के दरबार में कुछ दक्षिणा लेने के लिए पहुंचा और उन्हें अपनी सारी परेशानी और अपनी दुख तकलीफ बताई। तो राजा अज ने उसे कुछ सोने की अशर्फियां देने की आज्ञा दी। तो उन्होंने उसको कुछ सोने के सिक्के दिए, परंतु ब्राह्मण ने ये सिक्के लेने से मना कर दिया कि राजन, अगर तुम्हें कुछ देना है तो अपना दो। तो राजा अज ने अपने गले का मोतियों का हार उतार कर उसे दिया। उसने कहा, यह भी तुम्हारी संपत्ति नहीं है, यह तो तुम्हारे नगरवासियों की संपत्ति है। और वो ब्राह्मण खाली हाथ चला गया। उस ब्राह्मण को खाली हाथ जाता देख राजा अज बड़े परेशान हुए कि मेरे द्वार से कोई ब्राह्मण खाली हाथ चला गया। ये सोच उन्होंने एक आम नगरवासी का वेश बनाया और रात को एक लोहार के यहाँ पहुंचे और उन्होंने पूरी रात हथौड़े से लोहे की कुटाई की और पूरी रात मेहनत की और उस मेहनत के फलस्वरूप उसने 1 टका राजा अज को दे दिया। और राजा अज उस टके को लेकर उस ब्राह्मण के यहाँ पहुंचे। उस समय वो ब्राह्मण वहां नहीं था, तो उन्होंने उसकी पत्नी को, ब्राह्मणी को, उस टका दे दिया कि अपने पति को ये टका दे देना। अब जब ब्राह्मण पहुंचा तो ब्राह्मणी ने वो टका उसे दे दिया। उसने वो जैसा ही टका लिया उस टके को धरती पर दे मारा और जहां पर उसने उस टके को फेंका था वहां पर एक गड्ढा हो गया और उस गड्ढे में से खुदाई की और उसमें से एक सोने का रथ निकला। वो रथ निकलते ही आकाश की ओर चला गया। उसने और खुदाई की, फिर एक रथ और निकला और वो भी उसी प्रकार आकाश में चला गया। इस प्रकार खुदाई करने पर 9 रथ निकले और 9 के 9 आकाश में चले गए। फिर खुदाई करने पर 10वां रथ निकला। उस रथ के ऊपर एक बालक विराजमान था। वो रथ और बालक धरती पर
धरती पर ही रुके रहे, आकाश में वो रथ और बालक आकाश में नहीं गए। उस बालक और रथ को लेकर वो ब्राह्मण राजा अज के दरबार में पहुंचा और वहां जाकर उसने कहा कि राजन, ये बालक तुम्हारा है, ये तुम्हारे दिए हुए टके से ही पैदा हुआ है। इसके जन्म पर 9 रथ निकले, जो 9 के 9 रथ आकाश में लीन हो गए। ये 10वां रथ जो निकला उस पर ये विराजमान था। तो ये रथ और ये बालक दोनों तुम्हारे हैं। और उस रथ की ये खासियत थी कि ये वो बालक उस रथ को लेकर 10 दिशाओं में कभी भी कहीं भी जा सकता था, बेरोक टोक। और इस प्रकार राजा दशरथ का जन्म हुआ। और उनका असली नाम मनु था, लेकिन उनका नाम दशरथ इसलिए पड़ा, एक तो वो 10वें रथ पर बैठे हुए थे, दूसरा वो रथ 10 दिशाओं में गमन कर सकता था बिना किसी रोक टोक, इसीलिए उनका नाम दशरथ पड़ा, इन दोनों कारणों से। आशा करती हूँ आपको मेरी कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आप किसी विषय पर कहानी सुनना चाहते हैं तो मुझे ज़रूर बताइएगा। बाय।